हाँ जी बच्चों, बोधनम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किए थे, एक्सरसाइज 3.4 के कुछ इंट्रोडक्शन किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो आओ देखते हैं, ध्यान से हमें करना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हमने ये सीखा था, उसी को यूज़ करके यहाँ पर हम करेंगे। तो हमें पहला दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, मान लो ये ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो इसको हमने क्या मान लिया, ए। तो हम यहाँ पर मान लो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए इज इक्वल टू आई ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए। ए क्या दिया है, 1 -1 2 3, ये है हमारे पास। इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, और ए ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसको 1 तो यहाँ पर है, ठीक है, इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, यानी R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - 2R1 करके, R2 - 2R1 करके चेंज करते हैं। तो 1 -1 R2 - 2R1 तो ये हो जाएगा 0, R2 - 2R1 ये हो जाएगा 5, इज इक्वल टू 1 0। अब R2 - 2R1 तो 0 - 2 इंटू 1 तो -2, और 1 - 0 तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस 5 को हटाना है। तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करता हूँ मैं, जो R2 है उस R2 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, R2 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 -1 तो यही, 0/5 0, 5/5 1, इज इक्वल टू 1 0 -2/5 हो जाएगा, और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/5, और इनटू में ए है हमारे पास, यहाँ पे इनटू में ए है। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें 1 0 0 1 चाहिए होता है, तो इसको हमें क्या बनाना है, 0। तो एक काम करता हूँ, R1 + R2 कर देता हूँ। R1 की जगह पे क्या कर देता हूँ, R1 की जगह पे अपन क्या कर लेते हैं, R1 की जगह पे R1 + R2 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 + R2 तो 1 + 0 1, -1 + 0 0, और ये 0 1 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू R1 + R2 तो 1 + 2/5 करेंगे तो 1 - 2/5 हो जाएगा, 1 - 2/5, तो 5 1 जा 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/5। फिर 0 + 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5, और R2 ऐसा कैसा ही रखना है, यानी -2/5 तो ये, और ये 1/5 तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ये हमारे पास जो आ गया, ये इसका इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स इसका कितना हो जाएगा, ये 3/5 माइनस का 2/5, ये हो गया 1/5, और ये अभी आ गया 1/5। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इन्वर्स आ गया। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए हमारे पास है 2 1 1 1, इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, इसको हमें 1 करना है, और इसको क्या करना है, 0 0 1। तो ऐसा करते हैं, R2 - 2R1, सॉरी R1 की जगह R1 - 2R2, सॉरी नहीं, R1 - R2 कर देते हैं, R1 - R2। R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ R1 - R2 कर रहा हूँ। तो R1 - R2 तो 2 - 1 1, और 1 - 1 0, और ये 1 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या किया, R1 - R2 तो 1 - 0, ये -1 0 1, ये ए ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, एक तो ये आया। दूसरा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 0 0 चाहिए इसको, ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो R2 - R1 कर दूँ, R2 - R1 कर दूँ। यहाँ पर क्या, R2 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, R2 - R1। तो R2 - R1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 0 तो ये है ही। अब R2 - R1 तो 1 - 1 0, 1 - 0 1,
इज इक्वल टू, फर्स्ट रो तो ऐसा ही रखना 1 माइनस 1, अब R2 माइनस R1 तो 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। क्लियर, सिंपल था ये, तो इसको नोट कर लेंगे फटाफट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? ए है हमारे पास, तो हम ए इज इक्वल टू आई ए लगा देते हैं, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ये हो गया 1 3 2 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये ए है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से R2 1 0 0 1, R2 को चेंज कर देता हूँ मैं R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 3 R2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1 तो ये माइनस 2, तो 1 माइनस 0 1 ए, ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखो 1 0 0 1, ये 0 चाहिए, तो एक काम करता हूँ R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा देता हूँ। R1 को चेंज करना है मुझे, तो R1 माइनस में 3 R2, R1 माइनस में 3 R2, तो ये हो जाएगा R1 ये 0 ये 0 1, R1 को चेंज करना है R1 माइनस में 3 R2, तो R1 माइनस, देखो R1 1 माइनस 3 R2 में क्या है, माइनस का 2 है, तो 3 2 जा 6 माइनस 6, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 7। फिर R1 माइनस 3 R2, तो ये हो जाएगा माइनस 3, और ये ऐसा कैसा ही रहेगा, यानी माइनस 2 और 1 2 ए। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स कितना आ गया, 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ठीक है, माइनस 2 और 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर इसका ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स कितना आ गया, 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। क्लियर, नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इनवर्स निकालना है। तो ए हम मान लेते हैं इसको, ये ए है, तो हम अब की बार क्या करते हैं, इसको कॉलम से कर लेते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा लेते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है 2 3 5 7, यह है हमारे पास ए। यह ए आई कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ये होगा। अब यहाँ से ऑपरेशन क्या लगाते हैं अपन, यहाँ से देखो हमें क्या करना है 1 0 0 1 करना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, या तो आप सीधा डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करो, या फिर कॉलम ऑपरेशन और कौन सा लगा सकते हैं हम। यहाँ से इसको ऐसा करते हैं, C1 की जगह पर क्या लिख देते हैं, C1 की जगह पर लिख लेते हैं C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, और 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2, और ये 3 7 ऐसा का ऐसा ही इज इक्वल टू ए। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, तो 0 1, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम 1 0 0 1 बनाना है, तो हम इसको ऐसे करते हैं 1 0, इसको 0 कर देते हैं 1 0 0 1। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, कॉलम 2 को क्या चेंज करते हैं, कॉलम 2 को चेंज करते हैं कि C2 प्लस 3C1 कर देते हैं, C2 प्लस 3C1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 प्लस 3C1, तो -1 -2, तो ये है C2 यानी कि 3 प्लस 3, C1 कितना है -1, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ 0। फिर 7 प्लस 3 C1,
ठीक है, C2 प्लस 3 C1, तो ये -2, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही C2 प्लस 3 C1, तो 1 और -1, ये फर्स्ट कॉलम ऐसा कैसा ही, C2 प्लस 3 C1, तो ये हो जाएगा 3, C2 प्लस 3 C1 प्लस 3 C1, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 1 0 0 1, इसको 0 करने के लिए क्या करते हैं अपन, C1 में चेंज करते हैं C1 प्लस 2 C2, C1 प्लस 2 C2 कर देते हैं। तो -1 प्लस 0 -1 ही रहेगा, -1 प्लस 2 0, ये 0 1 ऐसा कैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू A C1 प्लस 2 C2, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, और ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू -2, तो -1 -4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -5, और ये 3 -2 ऐसा कैसा ही। अब यहाँ -1 आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये बन गया 1 0 0 1, तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, तो -7 3, ये हो जाएगा 5, ये -2, तो इसका A इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, -7 3 5 -2, ये आ गया हमारे पास क्या कि -7 3 5 और -2 इसका इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि A इज इक्वल टू, ये दिया है, इसमें भी हम क्या करते हैं, A इज इक्वल टू आई ए, रो ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो रो ऑपरेशन आ गया 2 1 7 4 इज इक्वल टू आई, यानी कि 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें चाहिए होता 1 0 0 1, तो सबसे पहले अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो R2 को चेंज करते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस 3R1 करते हैं, R2 माइनस 3R1 करते हैं, कितना आएगा देखो, R2 को चेंज करेंगे तो 2 1 ऐसा कैसा ही 2 1। अब R2 माइनस 3R1, तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 0। अब R2 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा -3, और 1 माइनस 0 0। अब क्या आएगा यहाँ से देखो, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 1 माइनस किस में से, R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं, किसको चेंज कर रहा हूँ देखो, R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं R1 माइनस R2 में। तो R1 माइनस R2 करूँगा, क्या आएगा मेरे पास, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 1 0 1 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 1, देखो 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 4, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा -1, ये -3, और ये 1 टू A। क्लियर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, कितना ये है। अब हमें चाहिए 1 0 0 1, तो यहाँ 0 करना है, तो हम एक काम करते हैं, R2 को चेंज कर देता हूँ मैं, R2 को चेंज कर देता हूँ मैं R2 माइनस R1 में, R1 ऐसा कैसे, R2 माइनस R1, ये आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 ऐसा कैसे ही, R2 माइनस R1, तो -3 -4 -7, और 1 माइनस -1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये आ गया इसका A इनवर्स। A इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, 4 -7 -1 और 2, ये क्या है, इसका इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स ऑफ A, नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, A इज इक्वल टू है हमारे पास ये कितना है, ये दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, रो ऑपरेशन, A इज इक्वल टू आई ए, तो 2 5 1 3, 2 5 1 3 में क्या आ जाएगा, 1 0 0 1
इंटू ए। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं। देखो R1 को चेंज कर देता हूँ मैं R1 माइनस R2। क्यों? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, ये 1 3 ऐसा का ऐसा ही इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 1, ये हो गया ए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 1 0 0 1 करना है इसको। तो एक काम करता हूँ मैं, R2 को चेंज कर देता हूँ मैं किस में? R2 माइनस R1 में। R2 को चेंज किया मैंने R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, तो 1 माइनस 1, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ चाहिए 0, तो मैं R1 को चेंज करता हूँ R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2, तो R1 माइनस 0 माइनस ये हो जाएगा 0 0 1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2 R2। देखो R1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3। फिर R1 माइनस 2 R2 माइनस का 2 इंटू 2, तो 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 5, माइनस 1 और ये 2 टू ए। तो यहाँ से जो है ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। ये हमारा क्या है? ए इनवर्स 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। फटाफट नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या कहता है? ए इज इक्वल टू ये है, तो हम ऑपरेशन यहाँ पे लगा देते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए। रो लगाएं या कॉलम लगाएं? चलो कॉलम लगाते हैं इसमें। कॉलम लगा के देखते हैं अब की बार। ए इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई। ए हमारे पास दिया है 3 1 और 5 2 इज इक्वल टू ए 1 0 0 1। ठीक है, ये रहा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 1 बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं हम, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2। तो ये 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 1, और 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, और ये 1 2 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या है? देखो 1 0 0 1 लाना है, तो इसको करना है पहले 0। तो ऐसा करते हैं, कॉलम 2 को चेंज करते हैं। कॉलम 2 चेंज हो जाएगा किस में? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करते हैं। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 1 तो यही, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा ए 1 माइनस 2, तो ऐसा कैसे ही कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो माइनस 1, कॉलम 2 1 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी 3। अब 1 0 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या करते हैं? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं। कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 में। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 ये 1 इज इक्वल टू ए। अब 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और ये माइनस 1 है, ये 3 है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3। ये क्या है? अपना ए इनवर्स आ गया इसका, 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3। तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू दिस। तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं, कॉलम ले लेते हैं। a इज इक्वल टू ए आई, ए हमारे पास है 4 5 3 4 इज इक्वल टू ए आई है हमारे पास 1 0 0 1। तो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर हमें यहाँ चाहिए 1। कॉलम नहीं, अपन इसमें रो करते हैं, रो करेंगे इजी पड़ेगा, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं a इज इक्वल टू आई ए आ गया 4 5 3 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 a। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से जो ये रो 1 है, रो 1 को चेंज करेंगे, रो 1 R1 माइनस R2, तो इजीली आ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इसमें रो करना ज़्यादा सही रहेगा। तो रो करेंगे तो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, ये 3 4, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 1 0 1 a, ये आ गया 1, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 1 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, क्या ले लेते हैं, R2 चेंज करते हैं, R2 माइनस 3 R1 करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1, तो यही R2 माइनस 3 R1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1, और यहाँ से इसको भी चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस 1। अब R2 माइनस 3 R1, R2 है देखो 0 माइनस 3, R1 है आपका 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3, और R2 है यहाँ पर आपका देखो 1 माइनस 3, R1 है माइनस 1, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब इसको जीरो करना है, तो जीरो करना अब इसके लिए इजी हो गया। क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को चेंज करेंगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0, फिर ये हो जाएगा 0 1 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 4, माइनस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 3, और ये 4 इंटू ए। तो ए इन्वर्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस 5 माइनस 3, और ये 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया इसका इन्वर्स, तो इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, रो ऑपरेशन यूज़ करें या कॉलम, रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। a इज इक्वल टू आई ए है हमारे पास 3 10 2 7, ठीक है, इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए। तो यहाँ से क्या करें, देखो इसको हमें 1 करना है, इसको 0, तो पहले इसको 1 करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि रो 1 में R1 में चेंज करेंगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1, और 10 माइनस 7 3, तो ये हो जाएगा 2 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1, ये हो जाएगा a। अब देखो यहाँ से 1, इसको 0, इसको भी 0, इसको 1 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 को 0 करने के लिए ऐसा करते हैं, R2 में चेंज करते हैं, R2 माइनस 2 R1, माइनस 2 R1, तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो फर्स्ट रो ऐसा कैसा ही। अब क्या होगा यहाँ से R2 माइनस 2 R1, तो ये 0, R2 माइनस 2 3 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा 1, R2 माइनस 2 R1, तो ये फर्स्ट रो ऐसा कैसा ही, R2 माइनस 2 R1 तो माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, देखो R2 माइनस 2 R1 है माइनस 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब 0 1 0 0 1, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 0, तो हम ऐसा करते हैं
R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 माइनस 3R2। तो R1 माइनस 3R2 करेंगे तो ये तो रहेगा 1, ये हो जाएगा 0, ये 0 1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3R2। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, R1 माइनस 3, R2 क्या है -2, तो 3 2 जा 6, 1 प्लस 6 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर R1 माइनस 3R2, तो ये तो है -1, माइनस में 3 इंटू 3 -1 -9 माइनस का 10, तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 10, और ये -2 और ये 3 ऐसा का ऐसा ही टू A। ठीक है, तो यहाँ से A इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, 7 माइनस 10 -2 और 3, ये हमारे पास क्या है, A इनवर्स आ गया इसका। तो फटाफट इसको नोट करें। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10, A इज इक्वल टू दिस। इसमें क्या करें अपन, रो मैट्रिक्स लगाएं या कॉलम। तो यहाँ से हम देखो क्या करते हैं, A इज इक्वल टू ये है तो 3, चलो रो ही लगा लेते हैं। A इज इक्वल टू आई ए, A है हमारे पास 3 -1 -4 एंड 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 टू A। तो यहाँ पर लगाते हैं R1, इसको मुझे करना है क्या 1, तो R1 को चेंज करता हूँ R1 प्लस R2 में, R1 प्लस R2, तो 3 -4 कितना आ जाएगा -1, और -1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1 -4 और 2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 0 1, ये आ जाएगा A। ठीक है, इसको करना है 0 1 0 0 1, इसको 1 करना है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से R2 में लगा देते हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, -1 1। अब देखो ये -4 माइनस करेंगे -1, तो -4 प्लस 1 होकर के कितना आ जाएगा -3, और ये 2 -1 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1 1, R2 माइनस R1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया, ये आया हमारे पास यहाँ तक। अब क्या लगाते हैं, 1 0 0 1 करना है ना इसको, तो 1 0, इसको 0 बना देते हैं अपन। क्या करते हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं हम R1 माइनस R2 में, R1 माइनस R2, तो -1 प्लस 3 2, ये 0, ये -3, ये 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो 1 -1 तो हो जाएगा 2, ये 1, ये -1 और ये 0 इंटू A है यहाँ पर इंटू में। ठीक है, अब अगला ऑपरेशन, ये तो इसको बनाना है 1, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 -3 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 1/2 -1 और 0 टू A। अब देखो, अब ये हो गया 1 0, इसको 0 करना है, तो R2 को चेंज करेंगे अपन, क्या करेंगे, R2 प्लस 3R1 कर दो, R2 प्लस 3R1, 3 प्लस 3 तो ये -1 करके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, और 1 को 3 से ये तो रहेगा 1 ही इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो 1 1/2, क्या करना है, R2 -1 को ऐड करना है 3 इंटू 1, तो -1 प्लस 3 यानी हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये है 0 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3/2। तो इंटू में A, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो A इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, 1 1/2 2 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, A इनवर्स। इसको फटाफट क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 के। तो
थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे।